सभी को मेरी तरफ से मुबारक, वह सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। सबसे पहले तो जो लोग अलग संदेश को देखते हैं वो सभी इस चैनल को अपने ग्रुप में शेयर किया करें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा जो लोगों तक परमात्मा की शक्ति का एक संदेश पहुंचा रहा है, भगवान को कैसे माने, परमात्मा क्या है। दूसरा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये परमात्मा की शक्ति के प्रचार का एक माध्यम है। लोग अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं, विचलित हैं, उन्हें पता नहीं भगवान को कैसे माना जाए, परमात्मा क्या है। ये केवल कर्म कांड से नहीं, कर्मों से, सत्कर्मों के द्वारा इसकी हमें प्राप्ति होती है। तो चलो, जो आज का विषय है उस पर बात करते हैं। अब श्राद्ध चले हुए हैं, काफ़ी लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, गुरुजी श्राद्ध निकालें ना निकालें। श्राद्ध, परिवार के वो परिजन, वो लोग जो शरीर छोड़ गए, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, पूर्णिमा को छोड़ा, दूज को छोड़ा, तृतीया को छोड़ा, चतुर्थी को छोड़ा, जब भी छोड़ा, उस दिन उसका श्राद्ध निकालते हैं, भोज करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं और निकाल के बाहर रखते हैं, कौवे उसको खाते हैं। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अगर वो स्वर्ग लोक में भी चली गई, वहाँ से आके भोजन करती हैं। मैं नहीं कहता, ऐसे हमारे कहने वाले लोग, उनको मैं जो भी क्या नाम दूं वो कह गए। ऐसा कई कहानियों में मैंने सुना, पढ़ा, पर हमारा जो प्रैक्टिकल है, ये सिद्धि है, ये ऐसा नहीं कहते। ये मानता हूँ भटकती आत्माएं तो भोगी हैं, वो तो ऐसे ही चोंच मारती घूमेंगी, पर जो आदमी शरीर छोड़ गया और उसकी आत्मा ने मुक्ति पाई और दोबारा जन्म लिया और शरीर धारण कर लिया, वो शरीर को छोड़ के क्या भोजन करने आएगी? इस बात को नोट करना। क्या वो जो शरीर उस आत्मा ने धारण किया, उसको छोड़कर क्या भोजन करने आएगी? इस बात को सोचो। और आप भोग लगा रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे माता पिता, भाई बहन, जिनके भी हम श्राद्ध निकाल रहे हैं, वो भटक रहे हैं, हम उनकी आत्मा को भोग लगा रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर भटक रहे हैं तो भोग लगा रहे हैं, अगर उन्होंने मुक्ति पाई और जन्म ले लिया तो किस बात का भोग? जैसे पितरों को भोग लगाते हैं, हम पितर जब ही तो बनाते हैं जब वो मुक्त ना उसके। अगर वो मुक्त हो जाते तो फिर उसमें कैसे बैठते वो? तो वो भी एक भटकती आत्मा है। तो परमात्मा अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से हमें ये रास्ता मिला कि भटकती आत्माओं की मुक्ति हो और लोग इस सिद्धि में जुड़ें, ध्यान करें, हवन करें और एक नेक कर्म पर चलें। तो जब वो शरीर छोड़ें तो सहज मौत हो और शरीर छोड़ने के बाद आत्मा मुक्त हो, भटके ना। बातें तो बहुत सारी हैं, पर जो लोग समझ चुके हैं, इस सिद्धि में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, ऐसी ऐसी परंपराओं को छोड़िए। और कोई पारिवारिक ऐसी आत्मा आपको बार बार दिख रही है, कह रही है मुझे भोग दो, उसकी मुक्ति कराएं। ठीक है ना? कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भटक रही आत्मा, ये प्रेत योनि में आ गई। अरे आत्मा तो आत्मा है, उसको कोई नाम दे लो। नाम देने से क्या हुआ? है तो आत्मा ही ना। अगर आप चाहते हैं कि इन आडंबरों से, इन पुरानी परंपराओं से छुटकारा मिले और सीधा परमात्मा को ही माने, उसी का भोग हो, उसी का नाम हो, उसी का गुणगान हो, उसी का ध्यान हो, उसी का यज्ञ हो और उसी के नाम के द्वारा, उसी के माध्यम से लोगों का जन कल्याण हो, तो ऐसी पुरानी परंपराओं से बाहर आए, सीधा भगवान को माने
और जो आत्माएं भटक रही हैं उसकी मुक्ति के लिए इस सिद्धि से जुड़े। कौवे आ रहे हैं जी, कौवे में बढ़ गया आपका बाप, कमाल कर रहे हैं। नए कपड़े नहीं सिलवाने जी, श्राद्ध चले हुए हैं, शुभ काम नहीं करना जी। बच्चा हो गया तो क्या करोगे? कहीं भी लॉटरी में आपकी गाड़ी निकलाई, मकान निकलाया, क्या वो लेके नहीं आओगे आप? हम ब्राह्मण को घर में बुला रहे हैं, भोज करा रहे हैं, पूजनीय है ब्राह्मण हमारे लिए और हमारे सनातन में श्रेष्ठ, और उनको वस्त्र दे रहे, तो आपको क्या प्रॉब्लम? आप भी लाइए, अच्छी शॉपिंग करें, बाजार में जाएं, इन उल्टे सीधे झंझटों में ना पड़ें, शुभ कार्य करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और ये 16 दिन श्राद्ध चलते हैं, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें, अपने कामों को रोक के बैठ जाएं, भाई श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में अच्छा नहीं है। बाकी बहम का तो कोई इलाज नहीं है। काफ़ी लोग हमारे पास भी ऐसे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं उनको पता भी है, फिर भी उल्टे सीधे चक्रों में पड़े हुए हैं। तो इस बात को तो मान रहे हो ना कि श्राद्ध उसी को लगा रहे हैं जो आत्मा आएगी, और आएगी तो भटक रही है वो। अगर उसने दूसरा जन्म ले लिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया, तो कैसे आएगी? इसी बात पे जोड़ दो कि अगर वो मुक्त हो गई और उसने दूसरा शरीर धारण कर लिया तो वो फिर कैसे आएगी? इसी बात को सोच लेना, आप समझ जाओगे ये आडंबर है या क्या है। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। और आखिर में एक यही छोटी सी बात है कि जीते जी बाप को ना पूजा, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल ले कौवे को बाप बनाया। तो इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, और शंकर भगवान माँ भगवती को वंदन प्रणाम, और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।